हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। ये देखो मैथ्स का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसका सेट नंबर 2 है और ये मैं आपके साथ देखो डिस्कस कर रहा हूँ। और ये एक सेट मैंने आपका करा रखा है, जो भी आप देख सकते हैं। इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। हाँ, और तो ये आपका दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द मार्क प्राइज ऑफ ए टॉय बाज 1800 टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15%। दो आपको डिस्काउंट दे रखे हैं, ठीक है। कितने कितने दे रखे हैं? 20% और 15% के, ठीक है। और आपको क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये है। इस दौरान आपको 20% और 15% के दो क्रम की छूट आपको दे रखी है। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये देखो किस तरीके से निकालना है। देखो 1800 और आपको दो डिस्काउंट दे रखे हैं, तो 100 माइनस 20/100 मल्टीप्लाई 100 माइनस 15/100, ठीक है। तो देखो ये 1800 मल्टीप्लाई ये कितना बचा? 80/100 मल्टीप्लाई 85/100, ठीक है। इस दो जीरो से आपके ये दो जीरो कट गए। 4 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 5 से ये काटो, 5 से 17, तो आपका कितना बचा? देखो 18 का इसमें करो, 18 चौक कितना हो जाएगा? 72 और गुणा 17, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 3 17 सत्ते 119 और 122, ठीक है। तो आपका जो ये डिस्काउंट आपका कितना मिलेगा? सेलिंग प्राइस आपका कितना बचा? 1224। तो 1224 आपका ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। आगे ये देखो क्वेश्चन, ये देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है तोरसा स्टार्ट ए बिजनेस विद 2250, मतलब 2250, भाल त्रिशा इन्वेस्टेड 2880 आफ्टर ए फ्यू मंथ्स। कुछ महीने बाद। पहले किसने स्टार्ट की? तोरसा ने। उसके बाद क्या किया? त्रिशा ने। इफ द एंड ऑफ ए 12 मंथ्स, ठीक है। अब 12 महीना का इन्वेस्टमेंट किया गया। प्रॉफिट शेयर बाई तोरसा एंड त्रिशा, ठीक है। दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 25 और रेशियो 24, ठीक है। ये लिख कर कह रहा है फॉर हाउ मैनी मंथ्स डिड तिरसा स्टे इन्वेस्टेड। तो ये कह रहा है जो तिरसा ने मतलब कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तिरसा ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक। उसके लिए देखो क्या कह रहा है। हाँ, कितना इन्वेस्ट कर रखा है देखो। कि किस तरीके से करोगे। एक तरफ आप करो तोरसा, एक तरफ क्या होगा? तिरसा। तो देखो तोरसा को मैं टी ओ लिख देता हूँ और तिरसा को TR, ठीक है। तिरसा को मैं TR बना देता हूँ। ये देखो ये इसने कितना इन्वेस्ट किया? 2250 और तोरसा ने 2880, ठीक है। अब देखो जो तोरसा था वो तो पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया है। इसका टाइम कितना हो गया? 12। अब इसका मुझे पता ही नहीं है, इसका निकालना है। इन दोनों का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट क्या हो गया? 25/24 में, ठीक है। तो आपको ये देखो इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बना लो। ये देखो एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी तुम्हारी। देखो इक्वेशन बनेगी, देखो 2250 गुणा देखो 12, ठीक है, अपॉन में 2880 और x महीने के लिए जा रही है। प्रॉफिट कितना होगा? 25/24। अब आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू, ठीक है। x कितने महीने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो देखो x बराबर क्या आएगा? देखो x बराबर अगर आप कैची गुणा मारोगे तो आपको क्या करेगा? देखो 2250 गुणा 12 और गुणा 24, और नीचे किसका होगा? 2880 और गुणा 25, ठीक है। 25 से आप ये करो, 25 निम्मा 225, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप 12 से अगर काटना चाहो, 12 एक दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 24 से 24 कट गए। तो x बराबर क्या आ गया? 9 मंथ्स। तो आपका 9 मंथ्स हो गया, ठीक है, तिरसा का। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है वन मॉर्निंग, हाँ सॉरी,
वन मॉर्निंग बेदई साइकिल्ड फ्रॉम हर इस हाउस टू हर ऑफिस। ठीक है, ऑफिस के लिए गई, वो क्या स्पीड से गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आउट ओइंग टू हैवी ट्रैफिक कुड ही रिटर्न ही 10 किलोमीटर पर आवर। उसे ट्रैफिक की वजह से जो वापस आई वो क्या हुई, 10 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो ये आपको देखो 15 किलोमीटर से गई और 10 किलोमीटर से वापस आई। ठीक है, 10 की स्पीड से वापस आई, 15 से गई। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। ठीक है, अब टोटल देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, आपका डिस्टेंस टोटल टोटल कितना हो गया, 30 और 30 60, गई 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना वापस। ठीक है, तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये और डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना है तुम्हारा, 5। 5 से आप भाग दे दोगे तो स्पीड आपकी निकल आएगी। देखो 5 से आप भाग दोगे तो 12 पंजे 60, तो आपका 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी दोनों तरफ के एवरेज स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको दे रखा है, ये देखो ये क्या कह रहा है, ये दे रखा है इफ एक्स अनुपात 9 और समानुपात 5:22, आपको x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं हम, x/9 इक्वल 5/y। इसको कैची गुणा करोगे तो x और y बराबर 5 × 9, तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 45 आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे आपका दे रखा देखो क्या करा, वाट वुड बी अ इंटरेस्ट accrued in 2 years if 800 invested 10% per annum interested compounded annually। ठीक है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 800 रुपये पर निवेश किया जाए तो 2 वर्षों में कितना होगा। ठीक है, 10% की रेट से। ठीक है, तो देखो 10% दे रखा है, एक तो आपको डायरेक्ट बताता हूँ, जो 10% दे रखा है आपको इसको फ्रैक्शन में लिख लो। फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखा जाएगा, और इसको 10 करोगे अपॉन 100 तो क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, 1/10 ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर इसमें 1 ऐड कर दोगे 11 आपका क्या हो जाएगा, 11 आपका अमाउंट हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, ये 1 साल का हो गया, अगर 2 साल का ही करोगे तो कितना हो जाएगा, आप p का स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर, तो ये देखो 100 बन जाएगा, ये देखो 121 बन जाएगा। ठीक है, 121। तो आपको क्या निकालना है, केवल आपको इंटरेस्ट निकालनी है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस कर दोगे तो 21 आपका इंटरेस्ट आया, लेकिन आपको ये दे रखा है 800 पे, तो देखो 800 आपको दे रखा था। ठीक है, और इंटरेस्ट तुम्हारी कितनी बनी, 21, और ये देखो 100 से ये काटा, मल्टीप्लाई करो, 8 × 8 8 दूनी 16, ये देखो 168 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको ये दे रखा है देखो, स्पेयर ऑफ अ रेडियस, स्पेयर की आपको रेडियस दे रखी है क्या, 10 सेंटीमीटर, ये जो मेल्टेड जिसपे पिघला दिया गया। ठीक है, मेड इनटू अ कॉन ऑफ हाइट, उसकी हाइट बना दी, कौन बना दिया गया जिसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो दोनों का डायमीटर, आपको डायमीटर ऑफ कौन पूछा है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि स्पेयर था, ठीक है, तो स्पेयर का मतलब मेल्ट करके उसके पिघलाने के बाद क्या बनाया मैंने बनाया कौन। तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो आपको इस साथ सेम रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज होगा नहीं। तो देखो आपको वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर BS लिख दे रहा हूँ, और वॉल्यूम ऑफ कौन BC, ये दोनों आपको बराबर होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 πr3, और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 πr²h। देखो 3 से 3 कट गए, पाई से पाई कट गया। ठीक है, और r² से क्या कट जाएगा, r² से आपका नहीं, ये तो अलग अलग रहेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आपको क्या बचा, 4r³ बराबर 1 क्यों r²h। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, स्पेयर का रेडियस आपको दे रखा है, देखो 4 × 10 का क्यूब। ठीक है, अब आपको कौन का निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस, और हाइट आपको 10 दे रखी है।
तो इस 10 से देखो ये कट जाएगा, कितने हो जाएंगे 2, तो ये 4 इंटू ये कितने हो गए 100 बराबर आर स्क्वायर। ये कितने हो गए तुम्हारे 400 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आएगा आपका 20। जब रेडियस आपको 20 निकल के आ गई, आपको पूछा डायमीटर डी, तो आप डबल कर दो, 2 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सार्थक कैन फिल अ स्टैंड पिट विद सैंड इन 14 डेज सॉरी while Vivan takes 35 days to fill it। ठीक है, एंड अली कैन एम्प्टी। ठीक है, अली क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है 12 डेज में। इफ़ ऑल 3 डेज इज वर्किंग अप इट एम्प्टी, इन हाउ मैनी डेज विल स्टैंड पिट फुल अगेन। ठीक है, वो फुल मतलब कब होगा, तो इसका देखो, जो आपका देखो ये इस सार्थक आपको दे रखा है कितने में फिल कर रहा है। ठीक है, फिल करेगा उसको प्लस बना देते हैं। ठीक है, सार्थक 14 डेज 14। उसके बाद क्या आएगा आपका विवान, विवान भी आपको फिल कर रहा है। ठीक है, वो कितने कर रहा है 35 में। उसके बाद अली आपको एम्प्टी कर रहा है माइनस, कितने दिन में कर रहा है 12 में। ठीक है, आप 14, 35 और 12 का आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आपका कितना आएगा 420। ठीक है, अब आप इसका भाग दो, इसमें 14 का इसमें भाग दोगे कितने बार जाएगा, देखो 30 टाइम्स। आप 35 का इसमें दोगे कितने टाइम्स जाएगा, देखो 12 टाइम्स। ठीक है, इसका इसमें दोगे इतना कितना जाएगा 35 टाइम्स। तो ये क्या निकल के आ गई इनकी इफ़िशियंसी। आपको क्या निकालना था, तीनों लोगों ने एक साथ काम किया तो टोटल वर्क आपका ये हुआ। ठीक है, इफ़िशियंसी देखो 13 काम इन्होंने किया और इन्होंने -35, तो कितना आएगा 420/52। अरे सॉरी, ये कितना हो जाएगा 42, 30 और ये 42 माइनस कितना आया 35 बराबर 420/7। 7 से ये काटो कितना आएगा 60। तो आपका जो 60 डेज में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा, मनमत था जो रोड ए डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम। अब ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है कितने 7.5 आवर्स में, बाल इट टोक इन 10.5 आवर्स रो सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में उसे कितना टाइम लग रहा है और 10.5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में एक्स और प्लस बन जाएगा एक्स प्लस वाई, कितना है 7.5 में। ठीक है, और आपको अप स्ट्रीम कितना दे रखा है एक्स माइनस वाई बराबर आपको कितना दे रखा है 10.5। इन दोनों का मैंने डिस्टेंस बराबर कर दिया। ठीक है, डिस्टेंस दोनों की स्पीड बराबर हो गई, ये स्पीड हो गया ये टाइम हो गया। डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों का ये देखो ये टाइम दे रखा है, ये दोनों की स्पीड हो गई। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये एक्स प्लस वाई हो गया, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर ये देखो 10.5 अपॉन 7.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 सत्ते 105, 15 पना 75, 7/5 आएगा। ठीक है, कितना आया 7/5। इसके बाद आपको देखो क्या करना है, इसको आप इधर साइड में कर दो। ठीक है, ये हाँ 7/5 आया। अब देखो x का आप कैंची गुणा कर दोगे तो ये कितना आएगा 5x प्लस 5y बराबर 7x और माइनस 7y। अब देखो x उधर ले गए 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12y, 12 बराबर y बराबर 2x। तो आपको क्या करना है, आप अगर x अपॉन y लिखोगे कितना लिखोगे 6/1, कितना हो जाएगा आपका 6/1 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा साइड में कर लो, ये इधर हाँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप देखो, अब आप क्या करोगे, इन दोनों का आप क्या करोगे डिस्टेंस, जैसे कि मैंने एक निकाली है 6.6
और +1 मैं इसको निकाल रहा हूँ किसमें डाउन स्ट्रीम वाले में। तो देखो एक्स से ये 6 + 1 और मैंने 7.5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना है 7.5। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 7 × 7.5, ठीक है 7.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो कितना होगा 7 × 5 = 35, 7 और 3 52, कितना होगा 52.5, ठीक है। इसमें आप 2/6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से ये काटो, देखो 2 × 6, 3 से आप इसका भाग दो, 3 में आप इसका भाग दो कितना जाएगा 17 × 3 = 51, सही। और 3/6, 3 से ये कटेगा, 3 × 3 = 3 दूनी 6, तो आपका आंसर आएगा 17 सही 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, एक ट्रेन है जो ट्रैवलिंग कर रहा है किस स्पीड से 67.5 से, जो कि पोल को क्रॉस किया है उसने, ठीक है 9 सेकंड में, एंड प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करेगा 29 सेकंड लगेंगे। तो क्या कह रहा है वाटता प्लेटफॉर्म की आपकी स्पीड बतानी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो अगर मैंने देखो क्या कह रहा है, पोल अगर पोल को कर रही है तो कितना टाइम लग रहा है उसे 29 सेकंड, ठीक है। पोल को क्या किया है, देखो ट्रेन, और अगर ये ट्रेन की स्पीड, ये देखो प्लेटफार्म का डिस्टेंस, ठीक है। और इसमें किस स्पीड से जा रही है 67.5 से। अब इसको 5/18 इसको मीटर/सेकंड में बदल देंगे, ठीक है। कितने में जा रही है 29 सेकंड में, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म है, अब आपको ये ऊपर ले जाओगे, ये आपको ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। और एक आपको क्या रखा था ये 29 सेकंड हो गया। और पोल जैसे को T/67.5, पोल कितना हुआ, पोल अगर किया तो 9 सेकंड, पोल की वैल्यू कोई डिस्टेंस है ही नहीं, उसको मैं 0 करता हूँ। अगर इसमें भी देखो 5/18 का गुणा कर लो, ठीक है। तो ये 18, अगर मैं इनको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ठीक है, इनको मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है, इधर ये कर देता हूँ, ठीक। अब मैं इस वाले को लेता हूँ, जैसे कि T, और ऊपर देखो 18 पहुँच जाएगा, नीचे कितना बचेगा 5 × 67.5 = 9, 9 से ये काटो 2 मल्टीप्लाई 2 × 5 = 10, तो T बराबर आपका कितना आ जाएगा, T बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो गया, और 2 ये काटो, तो इसका आप इसमें भाग दोगे, मल्टीप्लाई करो, और इसमें आप करोगे गुणा। तो 2 से अगर आप इसे काटोगे, 2 9 18, तो ये क्या करेगा 5 × 25 कि 5 हासिल का 2, 5 7 35, 37, 3 हासिल 3, 5 6 30 और 3 33, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, और 2 से आप इसको भाग दे दोगे, तो क्या आएगा, अगर 2 से आप इसको भाग दोगे 67 5/18, और ये कितना था 9 सेकंड, तो 9 दूनी 18, और 2 से ये कट गया, और 2 से ये हो जाएगा, और 2 का इसमें भाग देना पड़ेगा। 2 से अगर आप इसे भाग दोगे तो देखो 2 × 2, 2 × 12, 2 8 16, और 2 7 14, 2 5 10, ये आपका आएगा। तो जो आपका ये ट्रेन का जो डिस्टेंस आपको निकल के आ गई, कितनी आ गई 168.7, ठीक है। और इसको आप लिख दो, बिल्कुल साइड में कर दो, तो आपको T की वैल्यू आपको पास आ गई 168.75। अब आप इस वाली इक्वेशन को ले लो, देखो T प्लस P, आप 18 ऊपर कर दो अपॉन 67.5 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 29, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, देखो 18 से काटोगे इसको, 18 × 3 = 54, 18 7 और फिर 18 5 कट गया, तो ये आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, T प्लस P बराबर क्या आएगा, बराबर आपको इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा
108.75 मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना आएगा 543.75। ठीक है, तो ये आपको ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का दोनों का डिस्टेंस आपको कितना आएगा 543। आपको किसका निकालना है प्लेटफॉर्म का, तो प्लेटफॉर्म का क्या करोगे 543 में से आप क्या घटा दोगे, ये 168.75, ये देखो 0 हो गया, ये देखो 375 हो गया, ये आपका डिस्टेंस निकल के आ गई। आगे देखो, आगे क्या कह रहा फाइंड द वैल्यू, ये निकालनी है। अब ये क्या है तुम्हारा अंडर रूट, ये देखो अंडर रूट में दे रखा था 3 प्लस अंडर रूट 27 प्लस ये ब्रैकेट लगे हैं सब में, ठीक है, प्लस अंडर रूट 73 प्लस आपको अंडर रूट 64 और ये ठीक है। इस वाले में भी थोड़ा ये दे रखा है, ये इधर वाले में ब्रैकेट यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है अंडर रूट 3, ये ब्रैकेट लगा है, ठीक है। तो देखो अगर इसका मैन करेंगे तो 8 आएगा, 73 और 8 कितने हो गए, कितना आएगा 81, 81 का कितना स्क्वायर होता है 9, तो ये अब इसमें 9 ऐड करोगे कितना हो गए 36 वो 9 इसमें किया तो कितना हो गए 36 हो जाएंगे, ठीक है, 36 हो जाएंगे। 36 का कितना आएगा 6 और 6 और 3 की है 9, अब 9 का कितना होता 3, तो 3 आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। एक तो ये देखो डायरेक्ट हो गया, एक दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है, यहीं पे मैं बता देता हूँ अभी। अब लिख के देखो, जैसे कि इसको ये है, अब लिख के करोगी तो ये देखो अंडर रूट 3 आएगा प्लस यहाँ पे देखो 27 अंडर रूट के, यहाँ प्लस अंडर रूट 73 और मतलब इधर थे और ये प्लस कितना हो जाएंगे 8, तो इन्हें जोड़ के कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ये 81 हो जाएंगे। तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 27, ये 81 का कितना हो जाएगा 9, तो अब ये देखो ये कितने होगा इन दोनों को जोड़ के 36 हो जाएंगे। तो इधर देखो अंडर रूट 3 और प्लस जे 36 का कितना हो जाएगा 6, अब ये देखो कितना हो गया अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का कितना हो जाएगा 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे आपको ये आंसर दे रखे हैं, ठीक है, आगे ये आंसर दे रखे हैं आपको और ये देखो ये सभी के आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। और आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ, फिर दूसरी क्लास को लेते हैं, उसमें आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, जिससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले नई वीडियो बनाने का। और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।